अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के ऊपर नाजायज़ ताल्लुकात का मुकदमा कायम कर दिया गया है, जबकि इस पे इसकी 2-3 डिटेल में आते हैं। उससे पहले आदिल राजा और हैदर मेहंदी को बिल तरतीब 14 साल और 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। कोर्ट मार्शल किया गया। अब वो अपना ओहदा जो है ना, अपना जो कैप्टन और वगैरह वो साथ शामिल नहीं कर सकते। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उससे पहले ही आपको बता दूँ कि ये 7 और 9 अक्टूबर को ये सज़ा सुनाई गई थी, जबकि 21 नवंबर को जो है ना, इनसे ये इनके जो रैंक्स हैं ना वो वापस ले लिए गए हैं, जबकि ये दोनों मुल्क में मौजूद नहीं है। एक हैदर मेहंदी साहब कनाडा में है और आदिल राजा साहब इधर इंग्लैंड में मौजूद हैं। अच्छा, अब पॉइंट सुन लें। पॉइंट यह है कि ये सज़ा किस एक्ट के सज़ा सुनाई गई है। ये एक्ट है 1923 का एक्ट या 1923 के एक्ट के तहत जो है ना सज़ा सुनाई गई है। जबकि आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान का तो आइन ही 1971 में बना जाके, तो क्या आइन का और कानून का कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है? तो आइन किस लिए बनाया हुआ है हमने? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ लगती ये आइन है क्या। वाकई सही कहता था कहने वाला कि रद्दी का टुकड़ा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये लेकिन ये जो 1923 में जिसने गोरे ने एक्ट बनाया था वो रद्दी का टुकड़ा क्यों नहीं है? ये एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ है। अच्छा, अब एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या रिटायर्ड बंदे का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है? तो जी हाँ, हो सकता है। 1923 का एक्ट लग सकता है, तो रिटायर्ड बंदे का कोर्ट मार्शल होने में कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो इस जबकि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि 300-400 साल पहले जो अकबर था उसने दीन इलाही बनाया था, कल को कहीं वो कानून लागू ना हो जाए पाकिस्तान में कि ये पाकिस्तान इस्लामी नहीं होगा बल्कि दीन इलाही जमहूरिया पाकिस्तान होगा। ये भी लग सकता है। अगर पीछे ही जाना है तो 400-500 साल पीछे भी जाया जा सकता है। 12,000 साल पीछे चले जाएं, मंगोलों का एक्ट लगा दें। अच्छा, तीसरी बात यह है, तीसरा मेरा क्वेश्चन ही है कि क्या खामोश मुजाहिदीन को सारी बातें पता होती हैं? क्या ये बातें नहीं पता होती, या उनको ये सिवाय 9 मई और इस तरह की बातों के अलावा सारी बातें पता होती हैं उनको, या तो फिर उनको फीड किया जाता है कि ये बात पहुँचाओ, ये बचाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये कोर्ट मार्शल हुआ है तो इसकी कार्रवाई भी हुई होगी। कार्रवाई हुई होगी तो किसी ने शिकायत भी की होगी। तो शिकायत करने वाले का नाम है मोहम्मद असलम। उसका कहना है, बड़ा खूबसूरत बयान है उसका कहना है कि वो एक दिन G11 से गुज़र रहा था, ऐसे ही ख्वाबों में ख्याल में गुज़र रहा था, तो उसने देखा कि 20-25 लोग जो है ना वो ये इन दोनों के जो है ना आदिल राजा और हैदर मेहंदी के ये जो है ना वीडियो क्लिप्स वो आपस में शेयर कर रहे हैं, 20-25 लोग। तो मैंने देखा, अच्छा, और मैंने जाके शिकायत कर दी और अगले का कोर्ट मार्शल हो गया। यानी आप कभी भी कुछ भी देख रहे हैं ना, आप रास्ते में जा रहे हैं, ऐसी किसी को कुछ देख लिया तो उसका जाके मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। ये मेरे लिए बड़ी नई चीज़ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये मौज लगी हुई और दुनिया में शायद कहीं ये मौज नहीं है। इसके अलावा शाहीन साहबाई और वजाहत सईद, चूँकि वो सिविलियन है इसलिए उनके ऊपर उनका कोर्ट मार्शल नहीं हो सका, लेकिन कोशिश यही है कि किसी न किसी एक ख़ास बंदे की, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल कर दिया जाए फ़ौजी अदालत में मुकदमा चला के। लेकिन मजबूरी यह है कि अंग्रेज़ों ने सिविलियन के कोर्ट मार्शल का 1923 में कोई कानून नहीं बनाया। दूसरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट, इमरान खान साहब का निकाह का केस वापस लिया कल इन्होंने, और आज जो था उसके ऊपर FIR मानिका साहब के ज़रिए ज़बरदस्ती दाखिल करा दी गई कि इमरान खान के मेरी बीवी के साथ जो थे ना, बुशरा बेगम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो ये इन्होंने लगाया। अच्छा, आप तरतीब से 3-4 पॉइंट सुन लें। उन्होंने कहा जी बाकी कहानी वही है जो उन्होंने इंटरव्यू में दी है ना, कहानी जो आपको पता ही है वो कहानी है, उसी को बीच में फिट किया गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी मेरी जो साली है यानी बुशरा बेगम की जो बहन है उसने इमरान खान को ना, जो धरना था ना 2014 का, उसमें इमरान खान से मुलाकात करवाई। वो साली रहती है UAE वगैरह में। अब और उसने ये भी कहा कि वो जो मेरी साली है ना, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी साली के जो ना यहूदियों से ताल्लुकात हैं। यानी इसको यकीन था और आज का यकीन नहीं है, 2014 का यकीन है। 2024 आ रहा है, 9 साल बाद बता रहा है। तो यानी ये इसका मतलब है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर साजिश हो रही थी और ये 9 साल से ये बंदा चुप बैठा था, तो ये इसके ख़िलाफ़ पॉइंट जाता है। अच्छा, बीच में रेहाम खान से शादी क्यों कर ली? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ताल्लुकात इसके साथ थे, शादी इनके साथ करनी थी, तो रेहाम खान कहाँ से आ गई? या फिर जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा है उनको याद नहीं रहा कि रेहाम खान भी कोई होती थी, उसने भी किताब लिखी थी। किताब वाली पे भी आते हैं। अच्छा, तीसरी है, उन्होंने एक चीज़ को बदनाम किया है कि उन्होंने कहा जी पीरी मुरीदी की आड़ में इमरान खान ने मेरी बीवी को वर्गलाया और मैंने सिर्फ जो थी ना तलाक इसलिए दी थी कि मैं उसको डरा दूँ कि एक तलाक दूंगा, डर जाएगी, तो फिर वो आ जाएगी घर में, तो फिर मैं दूसरी तीसरी रजू कर लूँगा। लेकिन हुआ क्या कि इमरान खान साहब ने उसी दौरान मैं रजू करने जाने वाला ही था कि पता लगा कि इमरान खान साहब से उसने अगली शादी भी कर ली हुई है। अभी ये 3 दिन पहले की है कि मुझसे ज़बरदस्ती इन्होंने धमकी लगवा के मुझसे तलाक दिलवाई। अब आ गया कि मैंने खुद ही दे दी थी, मैंने मतलब
यार कौन लोग हो तुम लोग यार। अच्छा, तलाक की डेट जो उसमें लिखी है वो मैं रेफरेंस के तौर पे दे देता हूँ आप लोगों को। 14 नवंबर 2017 को तलाक दिया मानका के मुताबिक, और 11 जनवरी को 2018 यानी कोई तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर ही इमरान खान साहब ने उनसे निकाह कर लिया, ये उसका कहना है। लेकिन असल डेट्स क्या है ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर किसी ने इद्दत में शादी कर भी ली है ना, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम में सज़ा यह है कि दोबारा निकाह पढ़ाओ। तो अगर दोबारा निकाह पढ़ा लिया गया था तो आई डोंट थिंक इसका क्या बनेगा। लेकिन गवाह सुन लें ज़रा, 3 गवाह हैं, मानका के गवाह हैं। एक है ओन चौधरी, जी हाँ, दूसरे हैं मुफ्ती सईद साहब, वो मजबूर हैं बेचारे, वो फंसे हुए हैं, 30 साल हो गए उनको फंसे हुए। अच्छा, मुलाजिम, एक उनका मुलाजिम है कि जिसके ज़रिए से इमरान खान को बताया था ना कि मैंने इमरान मुलाजिम को कहा कि धक्के दे के निकाल दो इमरान खान को, तो वो एक मुलाजिम भी कहीं से रख लिया इन्होंने। अगर आप इस मुकदमे को देखें ना, ये बेसिकली मुकदमा बनाया कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हर जगह पे मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, क्योंकि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ यूज़ करेंगे। रास्ते मदीना का मजाक, इधर अब पीरी मुरीदी का मजाक कि पीरी मुरीदी की आड़ में जो था ना ये नजायज़ ताल्लुकात थे, मिलते मिलाते थे, और इसको अब पता लगा है, पहले पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें जो हाजरा तवाइफ लॉन्च की गई है, उसने जो इल्ज़ाम लगाया है वो भी इसी तरह का है इमरान खान साहब पे, वो भी जिनसी उसका इल्ज़ाम है, ठीक है ना। ये मैं इस पर बात नहीं करना चाहता ज़रा, वो बहुत ही गंदा इल्ज़ाम है। लेकिन उस हाजरा नामी खातून ने जो इल्ज़ाम लगाया, अब उसकी अपनी औकात चेक करें। ये एक छोटा सा क्लिप जाते जाते देख लें कि उसकी अपनी औकात क्या, वो खुद एक्सपोज कर रही है अपने आप को। ये स्पिन मुझे अभी ज़्यादा नज़र आता है उनकी पर्सनालिटी में, बट ड्यूअलिटी तो शुरू से सुने भी थी, यकीन नहीं करते थे ना हम भी। जैसे काफ़ी लोग हैं जो आज मुझे सुन रहे होंगे, वो कहने यार ये क्या कह रही है, हम उनको बेहतर जानते हैं क्योंकि हम उनको टीवी पे देखते हैं। कितनी बार मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मेरी तो काफ़ी मुलाकातें रही हैं उनके साथ। मतलब मैं तो पीटीआई में मेरे वालिद साहब को मैंने पीटीआई में इंट्रोड्यूस कराया, और वो बस आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह करे मुझे माफ़ कर दें। बट अपने बाप को लगवाया था इसने सिफारिश पे, खुद ही मान गई टीवी के ऊपर, खुद ही फिर माफ़ियाँ तराफियाँ कर ली, इसी पे जाएगी कि ये सिफारिशी है, ये तो इनकी हरकतें हैं। और दूसरी तरफ 9 मई का तुम्हारी किताब से क्या ताल्लुक़? तुमने तो 11 साल पहले किताब लिखी थी, तो 9 मई 11 साल पहले हुआ था, पहले प्लान हो गया था 11 साल। असल में तो स्क्रिप्ट लिखने वाले भी डफर, और जो स्क्रिप्ट पे अमल करने आ जाते हैं वो भी इस तरह के, कोई तवाइफे हैं, कोई एक्टर है, कोई क्या है। इसके अलावा इनको कोई बंदा काम का मिलता ही नहीं, क्योंकि सारे पढ़े लिखे समझदार लोग तो पीटीआई में आ गए हैं। हाजरा ने इमरान खान का जो कुत्ता मर गया है ना, शेरू, उसकी मौत की मुझे तो लगता है कि हाजरा ही ज़िम्मेदार है। समझने वाले जिन्होंने किताब का वो हिस्सा पढ़ा है समझ जाएँ कि असल में कार्रवाई इसने डाली थी। अस्सलाम वालेकुम।